क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को वास्तव में काम करने लायक क्या बनाता है? इस पहेली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पीएन जंक्शन डायोड। स्वागत है इन छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली कंपोनेंट्स की दिलचस्प दुनिया में। पीएन जंक्शन डायोड, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, एक टू टर्मिनल डिवाइस होता है जिसे स्पेशली ट्रीटेड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? दरअसल इसकी असली ताकत है इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की क्षमता। यह करंट को एक डायरेक्शन में आसानी से फ्लो करने देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे नदी का पानी नीचे की ओर बहता है। लेकिन जब करंट उल्टी दिशा में फ्लो करने की कोशिश करता है तो यह उसे मजबूत रेजिस्टेंस देकर रोक देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बांध नदी के पानी को रोक कर रखता है। यही अनोखी विशेषता इसे उन कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एसेंशियल हिस्सा बनाती है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेडियो से लेकर कंप्यूटर्स तक। लेकिन सवाल यह है कि इतना छोटा कंपोनेंट इतना बड़ा काम कैसे करता है? इसका जवाब छुपा है इसकी कॉम्पोजिशन और फंक्शनैलिटी में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम पीएन जंक्शन डायोड की फैसिनेटिंग कॉम्पोजिशन को समझने वाले हैं। पीएन जंक्शन डायोड की शुरुआत होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल के दो अलग अलग डोप्ड रीजन्स से। अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। डोपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जानबूझकर सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं। इससे सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन होल्स बन जाते हैं और यही बनाते हैं एन टाइप और पी टाइप रीजन्स। पी टाइप रीजन में हम ऐसे डोपेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे बोरॉन। ये डोपेंट्स होल्स क्रिएट करते हैं जिन्हें आप पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के रूप में समझ सकते हैं। ये होल्स दरअसल ऐसे वैकेंसीज होते हैं जो पास के एटम से आने वाले इलेक्ट्रॉन से भरने का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एन टाइप रीजन को ऐसे एलिमेंट से डोप किया जाता है जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे फास्फोरस। ये डोपेंट्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिससे एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है जो आसानी से मूव कर सकता है। अब हमारे पास 2 अलग अलग रीजन्स तैयार हैं, लेकिन जब ये दोनों रीजन्स आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? आइए आगे देखते हैं। असल जादू तब होता है जब पी टाइप और एन टाइप रीजन्स आपस में जुड़ते हैं, जिससे एक जंक्शन बनता है। अब कल्पना कीजिए कि एन टाइप रीजन के इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे पी टाइप रीजन की ओर डिफ्यूज होने लगते हैं ताकि वे वहां मौजूद होल्स को भर सकें। ठीक उसी तरह पी टाइप रीजन के होल्स भी एन टाइप रीजन की ओर डिफ्यूज होने लगते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है डिप्लीशन रीजन। यह रीजन काफी इंटरेस्टिंग होता है। आप देखेंगे कि यह बाकी सेमीकंडक्टर की तरह मोबाइल चार्ज कैरियर्स से भरा हुआ नहीं होता, बल्कि यह लगभग चार्ज कैरियर्स से खाली होता है। इस रीजन के पी साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है क्योंकि वहां इमोबाइल एक्सेप्टर एटम्स मौजूद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एन साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है क्योंकि वहां इमोबाइल डोनर एटम्स मौजूद होते हैं। यह डिप्लीशन रीजन, जो जंक्शन के ठीक बीच में होता है, एक तरह से चेक पॉइंट की तरह काम करता है। यह इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फ्लो को नियंत्रित करता है। यही जंक्शन करंट फ्लो को कंट्रोल करने की की है। लेकिन यह कैसे करता है? आइए आगे समझते हैं। डायोड का करंट कंट्रोल करने का रहस्य छुपा है एक प्रक्रिया में जिसे बायसिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में हम डायोड के टर्मिनल्स पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब यह 2 तरीकों से हो सकता है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस तब होता है जब हम पी टाइप साइड पर पॉजिटिव वोल्टेज और एन टाइप साइड पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इससे डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप मेजॉरिटी कैरियर्स यानी एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप के होल्स आसानी से जंक्शन के पार फ्लो करने लगते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? एक सिग्निफिकेंट करंट फ्लो। अब दूसरी स्थिति को समझते हैं, रिवर्स बायस। यह तब होता है जब हम एन टाइप साइड पर
पॉजिटिव वोल्टेज और पी टाइप साइड पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इस स्थिति में डिप्लीशन रीजन और चौड़ा हो जाता है, जिससे एक मजबूत बैरियर बन जाता है और करंट का फ्लो लगभग रुक जाता है। केवल एक बहुत छोटा लीकेज करंट फ्लो करता है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण होता है। और दोस्तों, यही है पीएन जंक्शन डायोड की अद्भुत दुनिया। याद रखिए, फॉरवर्ड बायस में हाई करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में बहुत कम करंट फ्लो होता है, और जिस वोल्टेज की जरूरत होती है बैरियर को ओवरकम करने के लिए, उसे कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप खुद एक मिनी सर्किट बनाकर डायोड की पावर को देखना चाहेंगे, या फिर आप यह जानना चाहते हैं कि एलईडीज किस तरह डायोड्स की मदद से हमारी दुनिया को रोशन करते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपकी क्यूरियोसिटी किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा है। हम आपके लिए उसी विषय पर एक और इलेक्ट्रीफाइंग वीडियो लेकर आएंगे। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी ही रोमांचक दुनिया की और भी यात्राएं हम साथ में कर सकें।